जय हिंद दोस्तों मैं आज अग्निवीर के ऊपर चर्चा करना चाहता हूँ। अग्निवीर का जो मुद्दा है काफ़ी उठाया जा रहा है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में सही से जानकारी नहीं है, काफ़ी लोगों को अच्छा भी नहीं लग रहा है, काफ़ी लोगों को बुरा लग रहा है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा है। तो एक्चुअली मैंने बहुत सारा सर्च किया, मीडिया से निकाला है कि और काफ़ी सारी जानकारी मैंने खुद इकट्ठा की है, चर्चाएँ की हैं, लोगों से बातें की हैं। उसमें मुझे पता लगा कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या होना चाहिए था। दोस्तों, अग्निवीर का पॉजिटिव रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव रिजल्ट क्या होगा, इन चीज़ों पे अपन आज चर्चा करेंगे कि इसके पॉजिटिव रिजल्ट क्या है और नेगेटिव क्या है। मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा और उसके बाद मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा एक्चुअली सरकार ने अग्निवीर को कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। अगर आपने अग्निवीर की भर्ती चालू की है तीनों सेनाओं में, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका एक्चुअली क्या होना चाहिए था, ये मेरा मानना है। मैंने लोगों से बातें की, चर्चा की है, उससे भी यही निष्कर्ष निकला है कि एक्चुअली उसका इम्प्लीमेंट जो आप कर रहे हो वो गलत है, उसका तरीका गलत है। मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव में सबसे पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर देशभक्ति जागेगी। एक्चुअली जागनी भी चाहिए, अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए और सेना में अगर ये मौका मिल रहा है तो इसका लाभ उठाना चाहिए। सबसे पहले तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर देशभक्ति जागेगी, जो बहुत ज़रूरी है अपने देश के लिए। ठीक है, और नंबर 2, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेंड होंगे। ऐसी भगवान करे ऐसी स्थिति ना बने जैसे यूक्रेन रसिया का जैसे युद्ध चल रहा है। ऐसी स्थितियों में अपने पास ज़्यादा लोग ट्रेंड होंगे और वो अच्छे से उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। जैसे कि अभी यूक्रेन के जो लोग हैं उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए खुद हथियार उठाए, लेकिन वो ट्रेंड नहीं थे, उनके पास ट्रेनिंग भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी सारा लड़ रहे हैं। और अपने पास अगर ट्रेंड होंगे, उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग मिली होगी, तो वहाँ पे अपने अग्निवीर एक कारगर हथियार साबित होंगे अपने देश के लिए। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नंबर 3, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेना में जाने का मौका मिलेगा। अग्निवीर 4 साल में आप 75% जब वापस आ जाएंगे तो फिर 75% ज़्यादा लोगों को फिर भर्ती किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेना में जाने का, सेना की सेवा करने का, अपने देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो इस लिहाज से भी बहुत अच्छा है अग्निवीर। ठीक। नंबर 4, सरकार पर फंड का बोझ भी कम हो जाएगा। ये एक्चुअली मेन मुद्दा लगता है, मैंने जहाँ तक स्टडी की है मुझे यही लगा है कि सबसे सरकार का मेन मुद्दा मुझे यही लगा कि सरकार ने अपने बोझ को कम करने के लिए अग्निवीर पैदा किए हैं। पर ऐसा नहीं है, अग्निवीर से देश को भी फ़ायदा है, काफ़ी सारा बेनिफिट है जो देश को भी मिलेगा। एक फंड को ही ना देखा जाए, ठीक है, पर हाँ सरकार के फंड को भी एक्चुअली उन्होंने तो मार्क किया है कि फंड का ही उन्होंने बेनिफिट लेना है। तो सरकार को फंड का बेनिफिट जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। समझ रहे हो ना। नंबर 5, कुछ मैंने मीडिया प्लेटफॉर्म पे सर्च किया तो मुझे पता लगा कि सरकार ने कुछ चेंजेस किए हुए हैं कि हम उनको कोटा देंगे, कहीं 10% कोटा देंगे। तो एक मुझे पता लगा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों के द्वारा मैंने जो सर्च किया उसमें मुझे कुछ पता लगा कि सरकार ने कुछ जगह पे 10% कोटा ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर रखा है और कुछ सरकारें, हो सकता है स्टेट भी इसमें इन्वॉल्व हो, स्टेट भी उनको रियायतें दें। जैसे कि सेंटर ने रियायतें दी हुई हैं कि 10% का कोस्ट गार्ड में कोटा है, जो 10% का कोस्ट गार्ड में कोटा दिया जाएगा, जो अग्निवीरों के लिए रिजर्व होगा 10% का कोटा। 10% का डिफेंस सिविलियन, जो डिफेंस सिविलियन, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि डिफेंस सिविलियन के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, जिस पे सरकार ने बिल्कुल भी विचार नहीं किया। लेकिन चलो 10% कोटा कम से कम दिया गया है।
तो अग्निवीरों को 10% का कोटा डिफेंस सिविलियन के लिए इसमें अप्लाई करने के लिए उन्हें 10% का कोटा मिलेगा। नंबर 8, कुछ मीडिया रिपोर्ट से पता लगा है कि मेडिकल की फैसिलिटी भी अग्निवीर को दी जाएंगी, जो आगे उनको मेडिकल कार्ड, CGHS कार्ड, उम्मीद है, पक्का नहीं है, पर कुछ मीडिया रिपोर्टों से ऐसा लगा है, पता लगा है कि मेडिकल की फैसिलिटी भी दी जाएगी, कैंटीन की फैसिलिटी भी अग्निवीरों को दी जाएगी, ठीक है। और अग्निवीरों का नाम मिलेगा ही, वो तो है ही, आप देश की सेना में शामिल होंगे, देश की रक्षा करेंगे, 4 साल आप उसमें लगाएंगे, तो आपको अग्निवीर का नाम स्पेशली दिया जाएगा, आपको अग्निवीरों के नाम से जाना भी जाएगा। और उम्मीद है कि स्टेट भी आपको कोटा दें, अगर स्टेट आपको कोटा देती हैं तो उसमें भी आपके लिए जॉब मिलेंगी, और उम्मीद है कि मिलेंगी आपको जॉब, ठीक है। 4 साल के बाद क्या होगा? 4 साल के बाद आप स्वतंत्र हैं, आपको जो दिल में आए करिए। दोस्तों, लास्ट पॉइंट है, आप इसे कमेंट ही समझिए। लास्ट पॉइंट यही है कि प्राइवेट ऑफिसों में ट्रेंड चौकीदार मिल जाएंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। ट्रेंड चौकीदार होने तो चाहिए, पर मेरा मानना है कि वो सेना के जवान नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि वो सेना के जवान ना हो, उन्हें अच्छी जॉब दी जाए, अच्छी जगह पे उन्हें पोस्ट दी जाए, अच्छी जगह उनको भर्ती की दी जाए, अच्छी जगह पे वैकेंसी उनकी निकाली जाए, ना कि किसी प्राइवेट कंपनी में गेटकीपर, चौकीदार, किसी पॉलिटिक्स के ऑफिस में चौकीदार, वो ना दी जाए। ये मेरी भारत सरकार से विनती है कि ऐसा ना करें। रुको जरा, सब्र करो। दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी निगेटिव खबर। निगेटिव एक्चुअली क्या है, जो हमारे देश को जिससे नुकसान होगा, नेगेटिव चीज़ें जिससे देश को फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। और सबसे बड़ा नुकसान जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो कौन कौन से नुकसान हैं। सबसे पहले, सेना की शक्ति कमज़ोर होगी। सेना की शक्ति कमज़ोर होगी क्योंकि कम एक्सपीरियंस वाले जवान होंगे। इसलिए जब जवान के पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, 4 साल का एक्सपीरियंस कोई ज़्यादा खास एक्सपीरियंस नहीं होता है। 4 साल में जवान सेना के बारे में जानकारियाँ ही इकट्ठा करता रहता है। तो जब उनके पास जानकारी नहीं होगी तो इससे सेना की शक्ति कमज़ोर होगी, पक्का होगी। सेना में ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी होने की भी संभावना है, क्योंकि जब उनके पास एक्सपीरियंस कम होगा तो फिर वो लड़ाई भी कैसे लड़ेंगे, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो डिसेबिलिटी भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि एक जानकारी जहाँ तक मिल रही है कि एक यूनिट, बटालियन या कंपनी में 50% तक अग्निवीरों की पोस्टिंग की जाएगी, 50% तक। मतलब आज की डेट में भी सेना के अंदर पूरी नफरी नहीं है। आज भी अगर एक इक्विपमेंट के ऊपर अगर 9 जवान ऐतराइज हैं तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। ये मेरा मानना है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ठीक है। और अगर 50% अनट्रेंड सोल्जर, जिनको किसी इक्विपमेंट की ज़्यादा से अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो डिसेबिलिटी बढ़ने की संभावना भी ज़्यादा होगी। सहायक प्रथा को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि वो उनको सबसे पहले उन्हीं बंदों में से जो अग्निवीर हैं उनको सहायक रखेंगे कि 4 साल के लिए आए हुए हैं, इन्हीं को सहायक रखा जाए, 4 साल बाद इन्होंने चले जाना है, तो सहायक प्रथा बढ़ने के भी चांस बढ़ेंगे, पक्का बढ़ेंगे। अग्निवीर को ट्रेनिंग के दौरान भी ट्रेनिंग करने में दिल नहीं लगेगा, कोई भी इक्विपमेंट पे काम करने को दिल नहीं लगेगा, क्योंकि वो यही सोचता रहेगा कि मैं सेना में आ तो गया हूँ, 4 साल सेना में सेवा करने का मौका भी मुझे मिल रहा है, लेकिन 4 साल के बाद क्या होगा, वो 4 साल के बाद का सोचेगा। इसलिए उसको ना तो ट्रेनिंग करने में दिल लगेगा, ना ही इक्विपमेंट पे कोई भी काम करने में उसको अच्छा लगेगा। तो यही सोचता रहेगा कि 4 साल बाद मेरा क्या होगा, 4 साल बाद मेरे को पक्की नौकरी मिलेगी, मैं पक्का देश सेवा के लिए रह सकता हूँ, या फिर मुझे घर जाना पड़ेगा। इसलिए वो ट्रेनिंग में भी उसको दिल नहीं लगेगा, ट्रेनिंग करने में भी। और
एक मुझे सबसे बड़ा पॉइंट मिला है, जो बहुत बड़ा पॉइंट है, जो एक्चुअली सेना में नहीं होना चाहिए। 20% अग्निवीरों की चयन प्रक्रिया जो होनी है, वो यूनिट के अंदर ही उनकी चयन प्रक्रिया होनी है। यूनिट के जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वही उनका क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, कौन अच्छा है, कौन नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ा जो नहीं होना चाहिए वो ये है कि उसमें करप्शन बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हो सकता है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, पर ये हो सकता है कि जो चयन प्रक्रिया है उसमें पैसे की डिमांड की जाए, करप्शन की डिमांड हो कि आपको मैं पक्का करूँगा, आप मुझे इतना दे दीजिए। ये देखो, ऐसा है कि ये पक्का नहीं है, पर होने की संभावना है, करप्शन होने की संभावना है कि ये हो सकती है। इसलिए ये जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे सुधारों की बहुत ज़रूरत है। हम भारत सरकार से विनती करते हैं, रक्षा मंत्री जी से भी विनती करते हैं, और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से भी हम विनती करना चाहते हैं कि इसकी जो प्रक्रिया है इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि एक्चुअली इसको हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आपने अगर इम्प्लीमेंट कर ही दिया है तो इसमें कुछ सुधारों की ज़रूरत है, वो सुधार पक्का करें। और मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें उन सुधारों के बारे में बताऊंगा कि वो सुधार, जहाँ तक मेरा मानना, देखो मैं कोई वो नहीं हूँ, बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जिन पर लोग विचार करते हैं, पर सुधार बहुत ज़रूरी है। सेना की ये भर्ती है, सेना की ये देश की सुरक्षा का सवाल है। जब देश की सुरक्षा का सवाल आ जाता है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे देश की सरकार, रक्षा मंत्री जी, तीनों सेनाओं के तीनों प्रमुख इस पर विचार करें कि इस प्रक्रिया को सरल और अच्छे से सही ढंग से कैसे लागू किया जाए, जो कि जवानों को परेशानी भी ना हो और ये प्रक्रिया अच्छी तरीके से सुचारू रूप से संचालित की जा सके। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।